हाय देयर। क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है कि जो पहले गुरुकुल सिस्टम थे, गुरुकुल में जो एजुकेशन दी जाती थी उसका सिलेबस क्या था, किस तरीके से पढ़ाया जाता था? जैसे कि आज जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसे कहा जाता है वो एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम नहीं कह सकते हम उसे। लेकिन पहले जो गुरुकुल में हमें शिक्षा दी जाती थी वो एक एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या सिलेबस पढ़ाया जाता था बच्चों को, जानिए इस वीडियो में। उस टाइम पे गुरुकुल शिक्षा के टाइम पे सिलेबस क्या था? तो देयर प्राइम फोकस इज ऑन द फोर सब्जेक्ट्स, फोर विद्यास which every student has to study in this गुरुकुल पीरियड ऑफ द टाइम। तो वो चार विद्या क्या थी उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली विद्या जिसे हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, उसे कहते हैं आनविक्षकी। एक संस्कृत टर्म है आनविक्षकी। अणु प्लस इक्षकी से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। अणु मीन्स एटम, इक्षकी मीन्स एनालिसिस, मतलब डिजाइन एनालिसिस, मतलब आर्ट ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग हाउ टू थिंक, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बहुत सारे शब्द हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह बहुत तरीके से डिफाइन करी गई है शब्द आनविक्षिकी जिसे हम कहते हैं। तो मेन प्राइम फोकस होता था सबसे पहला कि आनविक्षिकी पढ़ाई जाए हर बच्चे को, कि किसी भी परिस्थिति में सोचना कैसे है, कितने पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है एक किसी डिसीजन को लेने के लिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई जाती थी इकोनॉमिक्स। कोई भी बच्चा अगर वो लीडर बनना चाहता है तो उसे ये चारों विद्याएं सीखनी बहुत जरूरी है। तो कृपया इसे ध्यान से सुने इस वीडियो को। दूसरी सबसे बड़ी विद्या क्या सिखाई जाती थी? इकोनॉमिक्स। कि अगर कोई स्टूडेंट मनी को नहीं समझ सकता तो वो कंट्री को नहीं चला पाएगा। अच्छा लीडर तभी माना जाता है जब उस कंट्री की जीडीपी हाई होती है उस समय पर, उसके राज्य के टाइम पे। तो इकोनॉमिक्स समझने का मतलब डायरेक्टली वेल्थ को समझना, मनी को समझना, हाउ मनी वर्क्स, मोटा मोटे तौर पे। और तीसरी सबसे बढ़िया चीज पढ़ाई जाती थी स्पिरिचुअल नॉलेज। ये एक प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था स्पिरिचुअल नॉलेज। उसमें वेदास और स्क्रिप्चर्स हमारे पढ़ाए जाते थे ताकि हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकें और अपने आप को बहुत एनलाइटेंड महसूस कर सकें, ताकि कोई भी काम हम करें परफेक्ट कर पाए। चौथी बेहतरीन चीज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट जो था वो था पॉलिटिकल साइंस, दंड नीति, हाउ टू फॉर्म द रूल्स एंड रेगुलेशन टू सस्टेन द सोसाइटी और टू मेंटेन द सोसाइटी। मैनेजमेंट कैसे करा जाता है सोसाइटी का, और लॉज कैसे बनाए जाते हैं, पनिश कैसे किया जाता है, कितने तरीके से रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं, लोगों के राइट्स बनाए जाते हैं, इस तरीके की नॉलेज हमें दी जाती थी। ये चार पिलर पे एजुकेशन सिस्टम चलता था गुरुकुल में। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपके पास इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की नॉलेज है? आई नो दैट आंसर इज नो, क्योंकि हमें सिखाई नहीं गई। नॉट द प्रॉब्लम, बट नाउ is the time to learn because we have all the resources available on the internet or on the YouTube. You can search. There are many teachers who are teaching, so we can study from the YouTube and let's begin our journey to enlighten our life. जुड़े रहे मेरे साथ। जय हिंद।